Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉर्न। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो कि आपको पेपर 4 इको बीसीके को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपको पेपर में टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलता है, सो बी प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज, ओएमआर शीट को फिल करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर डिटेल का वीडियो देखना है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। देखो, जो भी चीजें आप लिखोगे ओएमआर शीट में उनको आपको ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, ना ही जेल पेन ना ही इंक पेन, ब्लैक कलर का बॉल पेन। ओके, जो चीजें आपको सर्कल करनी है, जो गोले आपको भरने हैं, सर्कल्स को आपको पेंसिल से फिल करना है। यू हैव टू यूज पेंसिल टू फिल द सर्कल्स। ठीक है, रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरना, बाद में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज, जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसे अच्छे से फिल कर दो इत्मीनान से और तुरंत क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप इस बात को मत सोचने बैठना कि क्वेश्चन बीसीके का है या इको का। आपका मोटिव होना चाहिए सही आंसर पर आना। ठीक है, सो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी फिंगर का यूज करेंगे, एक भी वर्ड स्किप नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ते ही ऑप्शंस मत देखना, एक बार आंसर सोचना। हो सकता है तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोली फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपको पता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आंसर आया, आपने ऑप्शन देखा, आप तुरंत उस पर श्योर हो सकते हो। अदरवाइज कई बार हम ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को आप पेपर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप अटक जाते हो पेपर में, आपको लगता है कि आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है पर याद नहीं आ रहा, डोंट वेस्ट योर टाइम। 5 सेकंड दे दो, 10 सेकंड दे दो, अगर नहीं याद आ रहा मूव ऑन, आगे चल जाओ। सेकेंड राउंड में हम उसे देख लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते जाएं, सॉल्व करते जाओ, वेट मत करो 1, 2, 3 मिनट किसी भी क्वेश्चन पर वेस्ट मत करना, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। शुरू का 1 घंटा फर्स्ट आवर में आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस आसानी से बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते चले जाओ, और सेकेंड आवर में उन क्वेश्चंस को देख लेना जो आपने छोड़ दिए हैं, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा 50% डाउटफुल है या बिल्कुल ही आपको नहीं आते, उनमें दिमाग लगाना। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपने ना सुना ना पढ़ा ना समझ आ रहा, तो एडवाइस है कि उसे आप अनटच छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, -0.25 हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हुआ, 1/4 मार्क्स गया। ठीक है, फिर देखो उसके बाद एक चीज आप अक्सर कर देते हैं कि आप क्वेश्चंस तो सॉल्व करते जाते हैं बट ओएमआर शीट में सर्कल नहीं करते। आप सोचते हैं हम लास्ट में करेंगे, और लास्ट में पैनिक की वजह से या तो आप सीरीज में गलत मार्क कर देते हो या फिर छूट जाता है वो। सो ये हमें नहीं करना। आइदर आप 10-10 का रूल अपनाओ या 20-20 का रूल अपनाओ। 10-10 के रूल में क्या है, शुरू में 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, वहीं पर 1 to 10 मार्क कर दिए ओएमआर शीट में। फिर 11 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उन्हें मार्क कर दिया। ऐसे 10-10 क्वेश्चंस मार्क करते जाओ ओएमआर में, या फिर 20-20 क्वेश्चंस मार्क करते जाओ। लास्ट के लिए ओएमआर शीट को मार्क करने के लिए मत छोड़ना। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप अक्सर कंफ्यूज होते हो माइनस साइन लेना है या नहीं। तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछेगा, आपको माइनस साइन को इग्नोर करना है। यू विल नेवर टेक माइनस साइन। ठीक है, लेकिन अगर उसने एग्जाम में कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो आप माइनस साइन को लोगे। ठीक है, मान लो उसने पूछा फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, आपका आंसर आया -2.5, सो यू विल टेक -2.5 एज द आंसर। ठीक है, सो आई होप आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। फुल फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अच्छे से पेपर करो, बिल्कुल फोकस के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना। देखो, क्वेश्चंस को पढ़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शंस को पढ़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कई बार आप पेपर में तो मार्क करते हैं बी और ओएमआर शीट में मार्क कर देते हैं सी, वो नहीं होना चाहिए। ऑलवेज यूज योर फिंगर टू चेक एंड क्रॉस चेक
फर्स्ट का आंसर बी है, तो OMR में फर्स्ट का आंसर ही मैं बी मार्क कर रहा हूं या कर रही हूं। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल जरूर आकर आप मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसे हुआ। आई प्रे फॉर योर पेपर। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ यूनिकॉर्न। बाय बाय।